जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब जग्गू को भी फीड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही खा लेता है, रात को फीड कराते हैं, ठीक है। और कल हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, अभी मैं बताता हूँ, कल हवा को बचाने के लिए मैंने दोबारा तरपाल गिरा दी थी और मैं दिखाता हूँ तरपाल मैंने किस तरह मतलब रोक के रखा है तरपाल को उड़ने से। आ रहा है, ये 2 बड़े-बड़े पट्टे लगाए हुए हैं, ठीक है, इससे तरपाल को रोका है। हवा का प्रेशर इतना होता है कि इन दोनों समेत हवा इसको उड़ा रही होती है पूरी। तो हवा का भी तेज़ थी तो मैंने रात को आके ये इस तरह कर दिया था। इसकी तरपाल ऊपर उड़ ही नहीं थी और हवा का प्रेशर कम हो गया था। क्या कहते हैं आपको याद होगा हमने इधर गुलाब की कलियाँ लगाई थी। तो माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है ये 2-3 गुलाब के फूल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आगे भी 3-4 कलियाँ लगाई थी तकरीबन 7-8 कलियाँ मैंने लगाई थी गुलाब की मंगवा के। तो अभी सिर्फ 2 गुलाब के फूल निकले हैं अभी इंशाल्लाह और भी मुझे उम्मीद है कि निकल आएँगे। अभी ये पूरा फूल डेवलप नहीं हुआ है लेकिन जल्द हो जाएगा ये नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मौसम चेक करें मुझे लगता है आज दोबारा बारिश होने वाली है ठीक है और दोबारा बस तेज़ हवा ना चले बारिश हो जाए ताकि मौसम दोबारा ठंडा हो जाए ठीक है। बस हवा ज़्यादा तेज़ ना चले हवा तेज़ चलती है तब थोड़ा मसला होता है वरना कोई मसला सीन नहीं होता। तो जी क्या कहते हैं जग्गू को सॉफ्ट फूड डाल दी तकरीबन सब तोतों को सॉफ्ट फूड डाल दी देखें कितने मज़े से शौक से खा रहा है आराम सुकून से देखें चने शने खा रहा है ठीक है। और इसी तरह दूसरे बच्चे भी खा रहे हैं अभी मैं आपको उन बच्चों को भी दिखाता हूँ ये आपको नज़र आ रहा है कितने मज़े से खा रहे हैं बच्चे भी और लबड़ के तीनों बच्चे भी खा रहे हैं कॉकटेल के बच्चे दोनों भी खा रहे हैं बड़े शौक से खाते हैं ये सॉफ्ट फूड सेल्फ फीड होंगे ना ये फ़ायदा है इनको एक साथ छोड़ने का। चलिए तो क्या कहते हैं आपको याद होगा इधर हमारा वो क्या कहते हैं फिंचेस और फिशर का पिंजरा लगा होता है यहाँ पे फिंचेस का और फिंचेस का पिंजरा था नीचे फिशर का पिंजरा था ठीक है। और दरमियान में ज़्यादा रिंग नेक की मादी का पिंजरा था वो चली गई थी तो पिंजरा पड़ा हुआ था। तो जी क्या कहते हैं एक मसला हो गया मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या हुआ है और बड़ा ही सैड न्यूज़ है यकीन माने मुझे खुद नहीं समझ आ गया वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है इसका अंदाज़ा मुझे इसका तो मुझे मेरे ज़हन में नहीं था ये भी हो सकता है। तो अभी मैं ऐसे से समझाता हूँ। असल में आपको याद होगा इधर फ्रिज भी पड़ी हुई थी हमारे और फ्रिज के बच्चे निकले हुए थे, ठीक है? और जब तो जी क्या कहते हैं जब मैंने फ्रिज के पिंजरे को देखा ना तो मुझे जिस गाड़ी में बच्चे थे वो तो गाड़ी पता है मैंने एक झलक मारी, ठीक है? मुझे तो पहली झलक में बच्चे ही नज़र नहीं आए। मैं परेशान मैंने बोला ये बच्चे अगर होते बच्चे अगर माँ-बाप मेरी वजह से मारते मेरे देखने की वजह से, तो बच्चों की लाशें वगैरह पड़ी होनी चाहिए, ठीक है? मैं परेशान मैं बड़ी सोच में रहा फिर तकरीबन 15-20 मिनट सोचता हूँ बच्चे किधर गए हैं? फिर मैंने फ़ौरन पहले काम किया, मैंने पहले पिंजरा उठाया, ठीक है? पिंजरे को पिंजरा शिफ्ट किया और मैं बताता हूँ कि मैंने किधर शिफ्ट किया है, ठीक है? और पीछे के पिंजरे में कोई था नहीं, उस पिंजरे को भी हटा दिया मैंने, ठीक है? और क्या कहते हैं जी, इन दोनों पिंजरे को मैंने हटा दिया, ठीक है? अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। या तो उन फिंचेस के बच्चों को ना अगर माँ-बाप ने मारा था तो उनकी लाशें उधर ही पड़ी होती है। मुझे जहाँ तक डाउट लगता है, वो यार छिपकली नहीं होती, उसने खा ली। लेकिन छिपकली मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, छिपकली खा कैसे सकती है? उस पिंजरे में किस तरह जा सकती है? और गडवी तक किस तरह पहुँच सकती है? फिर से अगर वो खाना चाहती है, तो वो अंडे भी तो खा सकती ना। बड़ों को फिंचेस का साइज़ इतना बड़ा नहीं था, फिंचेस को भी खा सकती थी ना। तो मेरा पहला सस्पेक्ट यही है फिर मुझे लगता है छिपकली ने खा लिए बच्चे। तो मैंने फिर भी एहतियाती-तदबीर ले लिया। मैंने बच्चों को फिंचेस को यानी हटा दिए रखे और मैं बताता हूँ मैंने कहाँ रखे हैं। तो जी क्या कहते हैं ये रखा है हमने फिंचेस का पिंजरा आपको नज़र आ रहा है ठीक है। और ये जावा की कॉलोनी में रखा है यहाँ पे सेम जगह है। जावा थोड़ी-सी है ठीक है, कॉलोनी बहुत बड़ी है। फिंचेस का पिंजरा मैंने जावा की कॉलोनी में रख दिया है। अभी मैं दिखाता हूँ गड्डी जिसमें बच्चे थे। ठीक है कहते हैं वो गड्डी ये थी ठीक है और आपको नज़र आ रहा है इस गड्डी में कोई बच्चे नहीं है ठीक है। गड्डी बिल्कुल खाली है ठीक है। क्योंकि मैंने इनको पिंजरे में चेंज करने से पहले मुझे नज़र आ गया था गड्डी बिल्कुल खाली है सब कुछ तसल्ली की है। फिर मैंने जब पिंजरा छिपकाया तब भी गड्डी देखी इसमें कोई बच्चे नहीं है। लाशें भी नहीं मिली हैं मुझे बच्चों की। तो जी क्या कहते हैं आपको ये नज़र आ रहा है ये पिंजरा भी चेंज हुआ है ठीक है। पिंजरा मैंने वही जब मैंने देखा था ना तो गड्डी वगैरह ठीक है। तो मैंने पिंजरा भी चेंज कर दिया बड़ा पिंजरा दे दिया फिंचेस को और अब मैं जावा के कॉलोनी में रख दिया ताकि आराम से पूरे जावा की कॉलोनी में रहें ठीक है। कोई मसला वगैरह इनको ना हो। और जी क्या कहते हैं अब आपके सामने बच्चे वगैरह गाड़ी में कोई नहीं है ठीक है। और ये जो बच्चे थे ना ये एक ज़ेब्रा फिंच के थे और क्या कहते हैं मेल मेरे ख्याल ज़ेब्रा फिंच था और फीमेल मेरे ख्याल से वाइट थी इसी तरह कुछ था। तो जी यकीन माने इतने टाइम के बाद फिंचेस ने बच्चे निकाले थे माना कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने अंडे दिए थे लेकिन बच्चे नहीं निकाल पाए थे ये तो। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं इतना खुश था कि फाइनली फिंचेस के बच्चे आ गए। इतने टाइम के बाद मैंने बहुत इंतज़ार किया था फिंचेस के बच्चों का। मैं दिखाता भी नहीं था इसलिए ताकि फिंचेस आराम सुकून से बच्चों को सही तरह टेक केयर कर लें। सिर्फ़ एक दफ़ा दिखाए थे। उसके बाद अगर चलो मेरी दिखाने की वजह से फिंचेस के बच्चों को कुछ होता, तो ठीक है तो उनकी लाशें वगैरह तो मिलती ना। ये तो ज़रूर मुझे लगता है छिपकलियाँ आए हैं और 4 के 4 इतने प्यारे, एक व्हाइट कलर का बच्चा था और 3 मेरे ख़्याल से ज़ेब्रा फिंच की तरह थे, ठीक है।
और 3 चारों बच्चों को फिर वो मेरे ख़्याल से वो खा के चली गई, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, इतनी मुझे खुशी थी लेकिन क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है अब मैं क्या ही कहूँ जी। ख़ैर मैंने अब इनको अंदर शिफ्ट कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा कर देंगे, बच्चे वग़ैरह निकाल लेंगे, अब मैं इनको दोबारा डिस्टर्ब वग़ैरह नहीं करूँगा। तो जी क्या कहते हैं, फ़ौरन पहले मैंने सुबह दाना चेंज कर दिया, ठीक है, और मैं उसी में लगा हुआ था कि चलो दाना चेंज करो, फिंचेस में लग गया, ठीक है। मैंने भी किसी तोते की तरह गौर ही नहीं किया, यकीन माने गौर ही नहीं किया। ना मैं कि बजरी की कॉलोनी में जाके बच्चे देखे, ना ये देखे, ना वो देखे। तो अभी मैं फ़ारुक हुआ हूँ, फिंचेस के दुःख से थोड़ा बाहर निकला हूँ और मुझे एक और दुःख मिल गया, यकीन माने मैं बजरी की कॉलोनी में गया हूँ, ठीक है, तो 2 बच्चे मुझे गड्डी में मरे पड़े हुए मिले हैं। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यकीन माने क्या ही कह सकता हूँ जी। क्या कहते हैं, ये रहे 2 मासूम से बच्चे और आपके सामने इनका क्या हाल हुआ है नज़र आ रहा है आपको। बेचारे खाली पेट मरे पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्लू वाली मेरे ख्याल से फीड नहीं करा पाई है इन बच्चों को, ठीक है। दाना वगैरह तो मैं सही टाइम पे डालता हूँ लेकिन बेचारे भूख की वजह से मर गए। क्या कह सकता हूँ मैं। क्या जी क्या कहते हैं, हमारी पीली के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, एक्टिव हैं, सही है, और वो 6 के 6 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अब ब्लू के नीचे क्या कहते हैं 3 बच्चे रह गए हैं। मुझे लगता है इन दोनों बच्चों ने ना फीड माँगी नहीं, मतलब वो जिस तरह बच्चे आवाज़ माँगते हैं ना फीड माँगने के लिए, इन दोनों बच्चों ने फीड माँगी नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो माँ-बाप ने फीड कराई नहीं, ठीक है। और उन तीनों बच्चों ने फीड माँगी होगी, ची-ची की होगी और उन तीनों बच्चों को फीड मिल गई होगी। इन दोनों ने आवाज़ ही नहीं की होगी, इन दोनों को फीड नहीं मिली और इसकी वजह से दोनों मर गए। अरे क्या कहते हैं, वो जो बच्चे गिरने वाला मसला था वो भी मैंने हल कर दिया, ठीक है। मैंने लव बर्ड की कॉलोनी से एक बड़ी गड्डी निकाल के लगाई है ब्लू की जगह और इसके अपने 3 बच्चे इधर रख दिए, ठीक है। अब ब्लू इसमें घोंसला बना लेगी। अब ये 3 बच्चे उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको खाना भी खिला रही है, आपको आवाज़ आ रहा है, ची-ची की आवाज़ें भी आ रही होंगी। बच्चों को खाना खिला रही है अपना। बकाया जी क्या कहते हैं, जो गडवी हमने लगाई है ना, ये इनके फ़ायदे के लिए लगाई है। अब इसमें बच्चे बाहर गिरेंगे नहीं, ठीक है। और ये बजरी वगैरह ने भी कोई मसला वगैरह नहीं किया, गडवी वगैरह में जा रहे हैं, इसी गडवी में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं बनाया है, ठीक है। बच्चों को भी फीड कराई, अभी आपके सामने चींची की आवाज़ें आ रही थी। बड़ी गडवी में ये होगा कि बच्चों का सर भी बाहर नहीं आएगा और आराम सुकून से वो नीचे देखेंगे तो सही, रोशनी वगैरह तो जाएगी, देख लेंगे नीचे, लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि बहुत बड़ी गडवी है इनके साइज़ के हिसाब से, और इस तरह जी का कोई मसला भी नहीं होगा। तो टोटल इसके लिए तकरीबन 13 या 14 अंडे थे, ठीक है। बच्चे इसने 7 बच्चे निकाले थे ब्लू वाली ने, ठीक है। और अब इसके 3 बच्चे रह गए, ठीक है। 2 बच्चे आज मर गए, ठीक है। एक बच्चे को ज़ख्मी करके इतना गंदे तरीके से मारा, बेचारा व्हाइट कलर का इतना खूबसूरत बच्चा निकला था। उसको आँख-शाँख फोड़ दी इन लोगों ने लड़ाई के चक्करों में, ठीक है। नीचे गिरा बेचारा और एक बच्चा पहले मरा, ठीक है। अब 3 बच्चे रह गए, अल्लाह करे इन 3 बच्चों को ही पाल ले। बहुत यकीन माने मुझे आज दुःख हो रहा है। पहले जावा फिंचिस के बच्चे का, सॉरी जावा कह रहा हूँ। फिंचिस के बच्चों का इतना दुःख हो रहा है। मैं इतने टाइम के बाद फिंचिस के बच्चे निकले थे और अब मुझे बजरी का इतना दुःख लग रहा है, यकीन माने। मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये सबसे मुश्किल काम होता है जब किसी बच्चों की लाशें उठाओ ना, उफ़! उफ़! बस हिम्मत ही है और क्या कह सकते हैं जी। अल्लाह करे बस इन्हीं 3 बच्चों को पाल ले और ये दोनों जो बच्चे थे ना, ये एग्ज़िबिशन के बच्चे थे। क्योंकि मैंने एग्ज़िबिशन के अंडे इन्हीं के नीचे रखे थे ना, क्योंकि एग्ज़िबिशन बच्चे नहीं पालता। तो ये दोनों बच्चे एग्ज़िबिशन के बड़े बच्चे थे और ये दोनों बड़े बच्चे मर गए। ठीक है, कहते हैं फिंचेस इधर आराम सुकून से अंडे देंगी, कोई इनको मसला वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और छिपकली के अटैक से ये बची रहेंगी। छिपकली ने अच्छा नहीं किया, 1-2 छिपकलियाँ यकीन माने गर्मियों का सीज़न वापस आ गया ना तो वो आ गई हैं। अब बस शुक्र है सही टाइम में मैंने इधर इनको शिफ्ट करके ताकि अगले बच्चे इनके महफूज रहें। अब ये तो मेरे ज़हन में नहीं था, ये भी हो सकता है यकीन माने। तो बस ही क्या कह सकते हैं, मेरे नसीब में ही नहीं था लगता है फिंचेस के बच्चे देखना, क्या कह सकते हैं जी। और अब मैं बजरी का भी क्या कह सकते हैं, मैं इतना खुश था जिसका कोई हिसाब नहीं रहा कि 7 बच्चे इतने माशाल्लाह इतने ज़्यादा अंडे आए थे और मैंने दिखाए भी थे और क्या कहते हैं बच्चे भी आए थे, अच्छे खासे बच्चे आए थे। मेरे को लगता है बजरी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन खैर नसीब में ही नहीं था लगता है। और बस आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।